सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी आर लर्निंग। बच्चे, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर शुरू किया हुआ है। अपना 10th क्लास का चैप्टर है, फिजिक्स के अंडर आता है। तो आज हम उसी को एक कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 10 लेक्चर्स बच्चे कवर कर लिए हुए हैं। आज हम 11th लेक्चर पे आएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन के कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन कवर की थी। आज हम लेक्चर नंबर 11 में इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इसी सिनेरियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे पार्ट 1 के अंदर। ये पार्ट 2 आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये ऐसा ही सेम जो लॉ है हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, बस वहाँ पर रिफ्रैक्टेड की जगह पे रिफ्लेक्टेड था। ठीक है, तो ये आपके लिए याद करना काफ़ी ईजी है। सेकेंड लॉ पे मैं आती हूँ। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। तो जो रेशो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, वो कांस्टेंट के इक्वल होती है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये स्नेल ने दिया था, इसीलिए ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ध्यान से देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर साइन क्या है, हम ना 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उसमें साइन कॉस टैन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बेटर पता चल जाएगा तब। अभी के लिए आप याद रख लो कि साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, उसमें से हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर यूज़ की है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस के सामने आपने क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे लाई। आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको लास्ट में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाए थे, जैसे एयर का 1 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो ऐसे ही आपने ध्यान में देना है कि वो किस मीडियम में लाई कर रही है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे लाई, इसके सामने आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जिसमें इंसिडेंट रे लाई कर रही है, चाहे वो रेयरर है चाहे वो डेंसर है, किस भी मीडियम में लाई कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो। और इवेंचुअली ये सारी के सारी टर्म आपकी कॉन्स्टेंट ही आएगी, क्योंकि दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो नंबर्स ही होते हैं एक। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो। सो आई होप बच्चे आपने पिछला टॉपिक नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो आपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस भी मीडियम में आपको बोला गया है, उन दोनों का रेशो जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशो में डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपको नंबर याद होना चाहिए। इतनी स्पीड से जो हमारी लाइट है वो ट्रेवल करती है, एयर में भी और वैक्यूम में भी। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जिस भी मीडियम में रे जा रही है, मान लो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो वाटर का जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम होएगा वो हमें या तो गिवन होएगा या तो हमें वो निकालने को बोला होगा। इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू c/v। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोल देते हैं, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, आपको बोल देते हैं कि लाइट जा रही है एयर से ग्लास में। ठीक है, तो ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट निकालो। तो यहाँ पर आपने स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। ठीक है, कई केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोल देते हैं, स्पीड दोनों गिवन की होती हैं आपको, तो इसका ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंबल्स काफ़ी अच्छे से याद रखो। स्पीड ऑफ लाइट का जो सिंबल होता है इन वैक्यूम वो c होता है,
और उसकी फिक्स वैल्यू होती है जो मैंने आपको बता दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। कई बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट की है, कईयों में किसी और नोटेशन से डिनोट की है, तो आप किसी भी नोटेशन से डिनोट कर सकते हो अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फटाफट से इसको उतार लीजिए। तो आई होप बच्चे आपने पिछला जो टॉपिक है अपनी नोटबुक्स में उतार लिया होगा। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसकी डायग्राम पहले देख लो क्या है। अब हमने देखना है कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमिना कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारी ग्लास स्लैब है, दिस इज PQRS, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ध्यान से देखो ज़रा कैसे होएगा। यहाँ पर जो रे आ रही है AB, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। जो रे फॉल करती है हमारे सरफेस के ऊपर उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल करेगी। ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज N1 N2 नॉर्मल का नाम है, और ये PQ सरफेस के ऊपर नॉर्मल है N1 N2। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आप इसको 1 मार्क करके लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट, क्योंकि आगे भी एंगल्स जो है हमारे बनेंगे। ध्यान से देखो ज़रा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद वी नो दैट कि इसके बाद जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ चेंज करेगी, राइट। सो यहाँ पर ये जो मीडियम है दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। और इसके बाद जब रे आएगी बाहर तो ये भी जो मीडियम है वो भी रेयर है। तो अब यहाँ पर रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे चल जानी चाहिए थी, बट रे विल चेंज इट्स पाथ। और हमें पता है रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी एक रे मूव करती है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब जब रे यहाँ पर पहुँचेगी, अब यहाँ पर क्या होगा, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है रे। अब इस पॉइंट पे फिर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल का नाम रख दिया हमने M1 M2। ठीक है, और वो नॉर्मल क्या है, हमारा RS सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। इस नॉर्मल से अब हमें पता है कि रे एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो रे जो है वो यहाँ से इधर की तरफ जो है ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो ऐसे जो है ये हम देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इन ग्लास स्लैब। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने ध्यान से देखनी है। हमारी ये वाली जो रे है दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर हमें कुछ भी ना पता होता, सब कुछ नॉर्मल है कि रे जो है वो ऐसे जानी चाहिए, तो ये इंसिडेंट रे है। अब रे जो है वो बेंड हुई है, ठीक है, बेंड हुई है कुछ टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर जब बाहर आई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एक्चुअल में रे बेंड होके ऐसे गई है। ठीक है, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट फिनोमिनास के कारण वो रे ऐसे गई है। इसका मतलब रे ऐसे जानी चाहिए थी, रे ऐसे गई है, तो कितना शिफ्ट हुआ है ये चीज़। ये दोनों रेस क्या शो कर रही हैं कि इस फिनोमिना की वजह से हमारी रे शिफ्ट कितनी हुई है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमारी जो रे है वो इतनी डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, लेटरल शिफ्ट भी कह सकते हो इसको, तो इसको ध्यान में रखना। और एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई है कि ये जो रे है हमारी इंसिडेंट रे, और ये जो रे है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो दोनों निकली हैं वो आपस में पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये वाली रे हमारी इंसिडेंट रे है, दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जरा ध्यान से देखो, PQRS रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्रैक्टेड रे है, CD हमारी इमर्जेंट रे है, और जो डेल्टा D है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, सिंबल्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, कई बार डेल्टा L बोला जाता है, कई बार डेल्टा D बोला जाता है, तो अब वो आप देख लेना। और अगर आपने I1 I2 और R1 R2 के बारे में भी बताना है तो आप कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं ये। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आपकी बड़ी अच्छी बननी चाहिए, रेज बिल्कुल ध्यान से बनानी है, और आपने स्केल पेंसिल यूज़ करके बनाना है। मे बी मेरी डायग्राम्स जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड हैं, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो अपनी नोटबुक्स के ऊपर।
सो आई होप बच्चे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट आवर लेंस थ्योरी। तो उसके लिए आप ऐसा करिएगा कि हमने जो केसेस पढ़े थे ना हमारे मिरर में, वो केसेस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज जो है वो आपकी काफ़ी हद तक लेंसेज में यूज़ होएगी जब हम लेंस के केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आप अगर पढ़ के आएंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। तो टिल नाउ, thank you very much for watching my video and stay connected with us.